हो एवरीवन। मैं उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है अपने परिवार आरजी एजुकेशन में। तो चलिए मैं आपके साथ फिर से जुड़ा हूँ न्यू चैप्टर के साथ, सागर एवं महासागर के साथ। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी ना किसी पेपर में आए हुए क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे हैं। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ, और प्लीज़ क्लास को जितना हो सके वो शेयर कर दो, ठीक है। चलिए पहले क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका ऑप्शन, इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ए प्रशांत महासागर, बी आर्कटिक महासागर, सी हिंद महासागर, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर बनेगा वो बनेगा ए प्रशांत महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? लगाइए। तो संसार का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर, ठीक है, आर्कटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सारगेसो स्थित है उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, दक्षिण अंटार्कटिक महासागर में, और दक्षिण प्रशांत महासागर में, और उत्तर प्रशांत महासागर में। तो इसका राइट आंसर होगा ए उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में, ठीक है, अंटार्कटिक महासागर में। तो सारगेसो कहाँ स्थित है? उत्तरी अंटार्कटिक महासागर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में पाए जाने वाले प्राकृतिक साधनों को बताइए। तो महासागर में प्राकृतिक साधन कौन कौन से पाए जाते हैं? तो सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण, बहुमूल्य धातुएं, बहुमूल्य पत्थर और मोती, इनमें से सभी। तो देखो, जो महासागर में पाए जाने वाले प्राकृतिक साधन हैं, संसाधनों को बताइए कह रहा है, तो इसमें जो है ये सभी पाए जाते हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। ये इनमें से सभी पाए जाते हैं। सोडियम भी पाया जाता है, मैग्नीशियम भी पाया जाता है, कैल्शियम के लवण भी पाए जाते हैं, और बहुमूल्य धातु भी पाए जाते हैं, बहुमूल्य पत्थर और मोती भी पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता? कौन सा महासागर उत्तरी अमेरिका को स्पर्श नहीं करता? तो इसका राइट आंसर जो बनेगा, तो इसका राइट आंसर बनेगा बी हिंद महासागर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे लवणीय सागर है, सबसे लवणीय सागर कौन सा है? तो इसका सबसे लवणीय सागर है लाल सागर, ठीक है, लाल सागर सबसे लवणीय सागर है। जब समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा ए घटता है। याद रखना, जब हम समुद्र से ध्रुव की ओर बढ़ते हैं तो लवणता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घटता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत सागर कहाँ स्थित है? तो मृत सागर जो स्थित है वो कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ए इजराइल और जॉर्डन के बीच। मृत सागर कहाँ स्थित है? इजराइल और जॉर्डन के बीच। चलिए इसका पॉइंट देख लेते हैं कुछ। मृत सागर पृथ्वी का सबसे निम्नतम बिंदु है जो वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन की सीमा पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी गहराई लगभग 418 मीटर है और 1371 फीट है। मृत सागर अपने कार्य पर 338% के लिए जाना जाता है, ठीक है, 338% के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर बनेगा ए प्रशांत महासागर में। कहाँ पर? प्रशांत महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। उस सागर का नाम बताइए जिसकी सीमा 3 महाद्वीपों को छूती है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? लगाइए आंसर। तो इसका राइट आंसर बनेगा ए ऑप्शन भूमध्य सागर, ठीक है। चलिए पॉइंट देख लेते हैं। भूमध्य सागर की सीमा 3 महाद्वीपों को निर्धारित करती है और भूमध्य सागर के उत्तर में यूरोप महाद्वीप है, इसके दक्षिण में अमेरिका महाद्वीप है तथा पश्चिम में एशिया महाद्वीप स्थित है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आया होगा, और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वफील झील, कैस्पियन झील, आर झील, जिनेवा झील। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा कैस्पियन झील। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? कैस्पियन झील। कौन सी है? कैस्पियन झील। देखो, आज की दुनिया में सबसे बड़ा कौन है जिसके पास कैश है?
ठीक है। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो आज की दुनिया में सबसे बड़ा कौन है जिसके पास कैश है? तो कैस्पियन झील। याद रखना, कैसे याद? विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? जिसके पास कैश है। तो जिसके पास कैश है वो सबसे बड़ी, तो वो सबसे बड़ा है, तो वही सबसे बड़ा है, तो सबसे बड़ी झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक ताजे पानी की झील है? लेक टीटीकाका झील, लेक बेकाल झील, लेक चिल्का झील, लेक सुपीरियल झील। लगाइए। तो कौन सी झील दुनिया की प्राचीनतम और सर्वाधिक ताजे पानी की झील है? तो इसका राइट आंसर होगा लेक बेकाल झील। कौन सा? लेक बेकाल झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? ए, सुपीरियल झील। देखो मीठे पानी, तो देखो जब हम सुपारी खाते हैं तो हमारा मुंह मीठा हो जाता है, तो ठीक है, याद रखना, जब सुपारी खाएंगे तो हमारा मुंह मीठा हो जाएगा, तो मीठे पानी की झील क्या होगी? सुपारी। तो लेक सुपीरियल झील, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की मीठे पानी की झील सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियल है, जबकि विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर है जो खारे पानी की झील है। आपसे ये भी पूछेगा कैस्पियन सागर, जो कैस्पियन झील है वो कैसे कैसे पानी की झील है? तो खारे पानी की झील है। नेक्स्ट, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो कैस्पियन सागर झील, बेकाल झील, टीटीकाका झील, लेक विक्टोरिया झील। तो इसका राइट आंसर होगा, वो होगा बेकाल झील। कौन सी? बेकाल झील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। यह रूस के दक्षिण साइबेरिया में स्थित है। इसकी गहराई लगभग 1663। आपसे डायरेक्ट पूछेगा कि जो बेकाल झील है उसकी मतलब गहराई, उसकी लंबाई कितनी है गहराई की। आपसे डायरेक्ट पूछेगा जो बेकाल झील है ये किस देश में स्थित है? तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा रूस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भिन्न का पता कीजिए। यान्सी, मिशिगन, डैन्यूब, मैकेंजी। लगाइए आंसर। तो देखो इसका भिन्न कैसे पता करेंगे? देखो मैकेंजी एक नदी है, डैन्यूब एक नदी है, मिशिगन एक नदी है, लेकिन यान्सी क्या है? वो सॉरी हाँ ठीक है, मिशिगन एक क्या है? नदी है, डैन्यूब नदी है और यान्सी एक नदी है। तो इस वो सॉरी गलती हो गई, यान्सी एक नदी है और डैन्यूब एक नदी है, मैकेंजी एक नदी है, लेकिन यान्सी एक झील है, याद रखना। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? वो बनेगा मैकेंजी। क्या होगा? मैकेंजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश हजारों झीलों की भूमि कहलाता है? तो कौन सा देश हजारों देशों की भूमि कहला जाता है, झीलों की भूमि कहला जाता है? इसको राइट आंसर होगा फिनलैंड। क्या होगा? फिनलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरियाना खाई क्या है? विश्व की सबसे बड़ी खाड़ी, अमेरिका का एक शहर, महासागर का सबसे गहरा भाग और तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा सी, महासागर का सबसे बड़ा भाग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंडा गर्त स्थित है प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में, आर्कटिक महासागर में और इनमें से कोई नहीं। लगाइए आंसर। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा बी, हिंद महासागर में। कहाँ? हिंद महासागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर सबसे गहरा स्थल है। तो पृथ्वी पर जो सबसे गहरा स्थल है वो है मृत सागर का। कौन सा? मृत सागर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पनावा नहर किसको जोड़ती है? तो पनावा नहर किसको जोड़ती है? अटार्कटिक महासागर, प्रशांत महासागर, उत्तरी अटार्कटिक महासागर, अटार्कटिक महासागर, भूमध्य सागर, लाल सागर और हिंद महासागर को। लगाइए आंसर, लगाइए। तो इसका राइट आंसर जो बनेगा वो बनेगा, लगाइए पहला आप लगाइए आंसर इसका। इसका राइट आंसर बनेगा, जो राइट आंसर होगा इसका राइट आंसर होगा ए, अटार्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। ठीक है, स्वेज नहर जोड़ती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है। लगाइए आंसर। तो स्वेज नहर किसको जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। भूमध्य सागर और लाल सागर को स्वेज नहर जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्टिक समुद्र को उत्तरी समुद्र से मिलाने वाली नहर कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
लगाइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा एक कील नहर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कील नहर। समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? तो समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है? इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, सूर्य व चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। आपसे डायरेक्ट पूछेगा समुद्र में ज्वार भाटा आने का कारण क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस यही क्वेश्चन थे, और इससे बाहर एक आध क्वेश्चन आ जाए तो मैं कह नहीं सकता, लेकिन इससे बाहर कुछ आएगा नहीं। ठीक है, आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और थोड़ी बहुत अगर गलती होगी हो तो इसमें थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच।